नमस्कार। भाई बहन के स्नेह का पर्व भाई दूज की हार्दिक बधाई व अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं वैभव नाथ शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल वैभव वन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भाई दूज के विशेष मुहूर्त के बारे में कि किस तिथि में, किस मुहूर्त में इस बार 2022 में भाई दूज का पर्व मनाया जाना चाहिए। उसकी तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा संशय है कि 26 को मनाएं या 27 को मनाएं। तो आपका वो संदेह मैं आज दूर करने आया हूं। भाई दूज का त्योहार जो है हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया की तिथि को मनाया जाता है। इस साल तिथियों को लेकर के काफी उलझन की स्थिति बनी हुई है। हर तिथि में सवाल उठ रहा है, दिवाली कब है, धनतेरस कब है, रूप चौदस कब है, उसी तरीके से भाई दूज कब है। वो हर बार जो है कई बार तिथि घटने बढ़ने से ऐसा हो जाता है। तो लोगों के मन में बहुत ज्यादा दुविधा बनी हुई है कि भाई दूज का पर्व हम लोग कब मनाएं। तो इस बार जो है पंचांग और शास्त्रीय नियम के अनुसार भाई दूज का जो पर्व है वो शास्त्रों के वर्णन के अनुसार जिस दिन दोपहर के समय में कृष्ण पक्ष की द्वितीया होती है कार्तिक मास की, उसी दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाना चाहिए। इसी दिन यमराज, यमदूत और चित्रगुप्त की पूजा की जानी चाहिए और इनके नाम से अर्घ और दीपदान भी किया जाना चाहिए। लेकिन अगर दोनों दिन दोपहर में द्वितीया तिथि हो तो पहले दिन द्वितीया तिथि में यम द्वितीया भाई दूज का पर्व मनाया जाना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों का नियम है। तो इस कारण से 26 अक्टूबर को ही भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। इस साल भाई दूज पर यह स्थिति बनी हुई है कि 2 दिन यानी 26 और 27 अक्टूबर को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया का योग बन रहा है। 26 अक्टूबर को दिन में 2:43 से भाई दूज का पर्व मनाया जाना शुभ होगा, ये जरूरी है। जो 27 अक्टूबर को दोपहर 1:18 से लेकर के 3:30 तक रहेगा। ऐसे में 26 अक्टूबर को ही भाई दूज का पर्व मनाया जाना शास्त्र के अनुसार उपयुक्त होगा। बहुत से स्थानों पर जो लोग उदयातिथि के अनुसार त्योहार को मनाते हैं, ऐसे में जहां पर लोग उदयातिथि को मानते हैं वहां पर 27 अक्टूबर को भी भाई दूज मनाने का प्रसंग सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तो 27 को ही मनाएंगे। तो फिर उसमें आप बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हर व्यक्ति की अपनी मान्यता होती है। 27 अक्टूबर को जो लोग भाई दूज का पर्व मनाएंगे उनके लिए जो शुभ मुहूर्त होगा वो 11:07 से आरंभ होगा और 12:46 तक ये मुहूर्त रहेगा। तो इस तरह इस साल रक्षाबंधन की तरह भाई दूज का त्योहार भी 2 दिन मनाया जाएगा। आप अपनी परंपरा और लोकाचार के अनुसार 26 और 27 अक्टूबर में जिस दिन भी चाहें भाई दूज का पर्व मना सकते हैं। तो 26 तारीख को किस मुहूर्त में मनाना है वो एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए। 26 अक्टूबर को दिन में 2:43 से भाई दूज का पर्व मनाना शुभ होगा। जो 27 अक्टूबर को दोपहर 1:18 से लेकर के दिन में 3:30 तक रहेगा। ऐसे में 26 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व जो है पूरे दिन 2:43 के बाद आप कभी भी टीका भाई के लिए कर सकते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय में आए थे और बहन की पूजा स्वीकार करके, उनका स्वागत सत्कार आवभगत स्वीकार करके उनके घर पर भोजन ग्रहण किया था, अन्न ग्रहण किया था। वरदान में यमराज ने यमुना से कहा था कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन जो भी भाई बहनों के घर आकर के बहनों की पूजा स्वीकार करेंगे और उनके हाथों से बना हुआ अन्न या भोजन ग्रहण करेंगे तो उनको अकाल मृत्यु का भय जीवन में नहीं रहेगा। इसलिए यम द्वितीया भाई दूज के दिन में दोपहर का समय द्वितीया के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो 2:43 के बाद आप 26 तारीख को कभी भी भाई दूज का पर्व मना सकते हैं, भाई का टीका कर सकते हैं। और जो लोग 27 तारीख को कर रहे हैं उनको ध्यान रखना होगा कि 11:07 से आरंभ होगा ये मुहूर्त और 12:46 तक रहेगा। 27 तारीख को आप इस बीच में टीका करना करें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई दूज से लेकर के
धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक का ये जो 5 दिन का दीपावली का पर्व होता है, इस बीच में तुलसी का एक टोटका मैं आपको बताऊंगा। शास्त्रों में ऐसा मत है कि अगर इस उपाय को कोई कर ले तो वो करोड़ों की संपत्ति प्राप्त कर सकता है, यानी जीवन के हर प्रकार के ऐश्वर्य और सुख समृद्धि को इस उपाय के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा भाई दूज के कुछ और टोटकों के बारे में बात करेंगे और एक उपाय बताऊंगा जो बहनें घर की दहलीज पर करें, जिससे उनके भाइयों का जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत हो। अब जानते हैं कि भाई दूज का रीति रिवाज क्या होता है। भाई दूज के मौके पर बहनें भाई को तिलक लगा करके आरती के लिए थाल सजाती हैं। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री होनी चाहिए, अक्षत होना चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक बनाएं। चावल के इस चौक पर भाई को बिठाया जाए और शुभ मुहूर्त में बहनें उनका तिलक करें। जब आप तिलक कर रही हो तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपके भाई का मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर हो या फिर उत्तर दिशा की ओर हो। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बताशे और काले चने भाई को दें और उनकी आरती उतारें। तिलक और आरती करने के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार या कुछ दक्षिणा जो है दें और सदैव उनकी रक्षा का वचन दें। तो ये तो धनतेरस के मुहूर्त और धनतेरस के क्या विधि होनी चाहिए, रीति रिवाज होनी चाहिए, ये बात हो गई। मैं बार बार कहता हूं कि दिवाली का जो पर्व होता है वो 5 दिन का पर्व होता है और वो शुरुआत उसकी होती है धनतेरस से लेकर के और उसकी समापन जो अंतिम तिथि होती है वो भाई दूज की तिथि होती है। तो जो लोग दीपावली के टोटके करना चाहते हैं, जिनसे अगर गलती से भी धनतेरस पर नहीं कर पाए, आप दीपावली पर नहीं कर पाए, चतुर्दशी पर नहीं कर पाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भाई दूज तक का समय आपके लिए होता है। तो उसी क्रम में आज जो उपाय बताने जा रहा हूं आपको, ये आप धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक इस 5 दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे धनतेरस से भाई दूज के बीच में तुलसी का ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो इससे आप करोड़ों में खेल सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर धन प्राप्ति के अनेकों उपाय करने पर भी धन ना मिल रहा हो तो इस उपाय को जरूर किसी भी व्यक्ति को अपनाना चाहिए। वैसे तो धन पाने के लिए बहुत सारे उपाय शास्त्रों में मौजूद हैं और मैंने आपको बताए भी हैं। उन उपायों में कुछ ऐसे भी उपाय होते हैं जो बहुत आसानी से लोग कर लेते हैं और कुछ उपाय होते हैं कि जो आसान होते हुए भी लोग नहीं कर पाते। लेकिन उसी के साथ कुछ ऐसे भी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनको आपको सिर्फ कुछ पत्तों के माध्यम से, उनकी सहायता से आपको ये करना है और ये बहुत ही आसान उपाय है। धन प्राप्ति का तुलसी के उपयोग से एक शास्त्रीय उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे आप अगर कर लेंगे तो आपको मालामाल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। शास्त्रों का मानना है कि इस उपाय को करने से धन और सफलता दोनों की प्राप्ति होती है। कहते हैं ये उपाय तुलसी के पत्तों से किया जाना चाहिए और तुलसी के पत्तों से इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की विशेष कृपा जातक को प्राप्त हो जाती है। तो करना क्या है समझ लीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुलसी के कुल 11 पत्ते तोड़ लें और ध्यान रखें कि उन पत्तों को तोड़ने से पहले माता लक्ष्मी से क्षमा मांग लें। उस वक्त भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये पत्ते कहीं से खंडित ना हो। अब उसके बाद इन 11 पत्तों को साफ पानी से धो लें और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। उसके बाद उन टुकड़ों को घर के उस बर्तन में डाल दें जहां आप आटा रखते हो। घर में जहां आटा रखा जाता है किचन में, उन बर्तनों में इस तुलसी के पत्ते के टुकड़ों को आपको डाल देना है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी युक्त आटे का प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में घर के लोगों के व्यवहार में, उनके सौभाग्य में बदलाव आने लगता है और सब कुछ अच्छा और सफल होता चला जाता है और घर में पैसे आने लगते हैं, बरकत शुरू हो जाती है। खास करके ये उपाय अगर धनतेरस या दीपावली के दिन किए जाएं, नरक चतुर्दशी या भाई दूज के दिन किए जाएं, यानी धनतेरस से लेके भाई दूज के बीच में आप कभी भी इस उपाय को अगर करते हैं तो इस उपाय का बहुत ज्यादा फल जातक को, करने वाले को प्राप्त होता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि भूल से भी ये उपाय रविवार के दिन या एकादशी के दिन ना किए जाएं, क्योंकि इससे इन तिथियों में, रविवार और एकादशी की तिथि में तुलसी के पत्ते को तोड़ना वर्जित बताया गया है, इसको अशुभ बताया गया है। तो रविवार और एकादशी छोड़ करके त्रयोदशी को धनतेरस होता है, तो उस दिन से आने वाले किसी भी दिन में आपको दिन देखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए धनतेरस जो है वो रविवार को पड़ रहा है तो आप एक आध दिन पहले तोड़ करके रख सकते हैं। तुलसी को पहले से तोड़ के रखने में कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो भाई ये तो रहा तुलसी का टोटका। अब जानते हैं कि भाई दूज के क्या टोटके आपको करने चाहिए। घर की दहलीज पर बहनें ऐसा क्या करें जिससे भाइयों का जीवन सुखमय व्यतीत हो।
भाई बहन के परस्पर प्रेम तथा स्नेह का प्रतीक त्योहार भैया दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को दीपावली के बाद पूरे देश में आदिकाल से मनाया जाता है। पंच पर्व महोत्सव दीपावली का 5वां पर्व भैया दूज है, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगा करके उनके उज्जवल भविष्य की लंबी आयु की कामना और प्रार्थना करती हैं। भैया दूज वाले दिन आसन पर चावल के घोल से आपको चौक बना करके, मैंने आपको वो सारी विधि बता दी है, वो आपको जरूर करना चाहिए। भाई दूज के दिन कोई भी काम करने से उसमें सफलता प्राप्त होती है। भाई दूज के दिन कलम की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद चित्रगुप्त को स्मरण करना चाहिए। साथ ही उनसे हाथ जोड़ करके उस कलम को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करने का भाव करना चाहिए। इस प्रकार पूजा की गई कलम अमोघ हो जाती है, यानी सिद्ध हो जाती है। उस कलम से लिखने पर दैवीय सहायता और कृपा प्राप्त होती है। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने लगती है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा कलम की पूजा करके भी आने वाले पूरे साल तक उसका प्रयोग कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा दीपावली की रात में किताब, कोई भी किताब आपको अवश्य थोड़ी ही सही पढ़नी जरूर चाहिए। कुछ आप कोई भी बुक उठाइए दिवाली की रात में, क्योंकि मैं बार बार बताता हूं, आप मेरे एपिसोड्स देखेंगे तो मैं बार बार कहता हूं कि लक्ष्मी गणेश के साथ साथ मां सरस्वती की भी विशेष पूजा, मां काली की भी विशेष पूजा की रात होती है दीपावली की रात। तो खासतौर पर स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को अपने कोर्स से रिलेटेड कोई भी बुक थोड़ा सा ही सही, 10-15 मिनट, आधे घंटे ही सही, आपको दीपावली की रात पढ़ना जरूर चाहिए। इससे मां सरस्वती की, भगवान गणेश की, जो विद्या और बुद्धि के देवी देवता माने जाते हैं, उनकी कृपा आपको जरूर मिलती है। फिर होता यह है कि जो किताब आपने पढ़ करके बंद की थी दीपावली की रात में, उसे भाई दूज के दिन खोलना चाहिए और उसकी रोली और चावल से पूजा करनी चाहिए। उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बना करके या ओम श्री गणेशाय नमः लिख करके, भगवान श्री गणेश का ध्यान करके, माता सरस्वती का ध्यान करके, उन्हें एक बार प्रणाम करके आप फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। उस विषय में, उस सब्जेक्ट में आपको फिर बड़ी सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा कुछ बहुत सरल 2-4 टोटके आपको और बताता हूं, जिसे आप भाई दूज पर घर बैठे कर सकते हैं और इसका लाभ आप और आपके भाई साहब को, आपके परिवार को, भाई साहब के परिवार को अवश्य मिलता है। भाई बहन के सारे कष्ट दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? भाई जो है बहन की कलाई पर कच्चे सूत का लाल या पीले रंग का कलावा बांधे, इससे भाई बहन दोनों के कष्ट दूर होते हैं। भाई बहन को हर कार्य में सफलता प्राप्त हो, उसके लिए क्या करें? चित्रगुप्त पर चढ़ी हुई काली पेन भाई बहन को गिफ्ट करे, यानी भाई जो है वो अपनी बहन को गिफ्ट करे। भाई बहन के सुखों में वृद्धि के लिए भाई बहन के मस्तक पर अष्टगंध का तिलक अगर लगाती है तो उससे जो है दोनों के सुखों में वृद्धि होती है। विपदा दूर करने के लिए, एक दूसरे की विपदा कैसे दूर हो? संध्या के समय दक्षिण मुखी होकर के सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। इससे जो है ये यम दीपदान का एक विधान भी है और इस तिथि में भी, क्योंकि इसे यम द्वितीया कहते हैं, तो इस तिथि में भी यम का दीप निकलता है। हमारे यहाँ क्या, हम लोग तो 5 के 5 दिन यम का दीपक निकालते हैं। तो इस तिथि में ये उपाय करने से आप जो है किसी भी प्रकार की आपदा विपदा से सुरक्षित रहते हैं। भाई बहन के संबंधों से कटुता को दूर करने के लिए, आपस के लड़ाई झगड़े, तनाव, वाद विवाद को दूर करने के लिए राई, लौंग और उड़द भाई बहन के सिर के ऊपर से उतार करके, कोई भी परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, माता पिता कर सकते हैं, दोनों बच्चों के ऊपर से, भाई बहन के सिर के ऊपर से राई, लौंग और उड़द उतार करके थोड़ा सा ही आपको करना और उसके अंदर कपूर डाल करके, कपूर की सहायता से उस तीनों मिश्रण को आप जला दीजिए और जब वो जल जाए तो उस राख को कहीं प्रवाहित कर दीजिए, जल प्रवाह कर दीजिए। आपस के वैरभाव, आपस का कंपटीशन, आपस का लड़ाई झगड़ा, आपस का तनाव जो होता है भाई बहनों में, वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भैया दूज पर किस तरीके से भाई का टीका करना चाहिए, उसका पूजन, उसकी आरती कैसे करनी चाहिए, जिससे भाई की आयु बढ़े, भाई निरोगी रहे और उसको अपने समाज में, अपने जीवन में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो। तो इस विषय में आज हम लोग बात करेंगे। भाई दूज का पर्व जो है उसको यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। ये पर्व, ये त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक करती हैं
और उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष करती हैं, मांगती हैं, आशीष देती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। साथ ही साथ भाई अपनी बहन को कुछ उपहार, भेंट, दक्षिणा, जैसा भी उसका सामर्थ्य हो, जिस भी लायक उसका भाई हो, वो उसे देता जरूर है। भैया दूज का उत्सव पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि इस पर्व को मनाने की विधि हर एक जगह अलग अलग जैसी है, हर जगह एक ही तरीके से नहीं मनाते। हमारे यहाँ उत्तर भारत में, खासतौर पर हमारे यहाँ बनारस की परंपरा में, जो काले चने होते हैं, सूखे वाले, मतलब बिना भिगाए हुए, वो काले चने पहले दाना कूटा जाता है, फिर भाई को बहनें जो हैं अपनी रक्षा के संकल्प के साथ वो कुछ दाने, 5 दाने, 7 दाने, 8 दाने, 11 दाने, कुछ ऐसी संख्या में भाइयों को बहनें देती हैं। और ये चैलेंज होता है कि आपको इसे बिना पानी से गटकना है। वो रक्षा का चैलेंज है कि आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं, आप पहले बस एक छोटा सा टेस्ट ये दे दीजिए, फिर रक्षा की, सेफ्टी की बात बात में आएगी। तो इस तरीके से हर जगह अलग अलग, जब से मैं दिल्ली आया मैंने यहाँ की परंपरा में देखा, जो हमारे यहाँ से थोड़ा सा अलग है, दिल्ली का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या हरियाणा की बात कर लें, यहाँ पे सिर्फ तिलक लगा करके मिठाई खिला दी जाती है। तो हर जगह अलग अलग तरीके से, जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है, पर्व मनाते सभी हैं, लेकिन मान्यताएं, प्रथाएं कुछ थोड़ी थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। उत्तर भारत में जहां एक तरफ चलन है, इस दिन बहनें भाई को अक्षत व तिलक लगा करके नारियल देती हैं, वहीं पूर्वी भारत में बहनें शंखनाद के बाद भाई को तिलक लगाती हैं और भेंट स्वरूप कुछ उपहार देती हैं। उस दिन बहनें जो हैं शंखनाद करती हैं अपने भाई के स्वागत में, सत्कार में। इस पूजा में भाई की हथेली पर बहनें चावल का घोल लगाती हैं और ऊपर सिंदूर लगा करके कद्दू के फूल, पान, सुपारी, कुछ दक्षिणा आदि हाथों पर रख करके धीरे धीरे पानी हाथों पर छोड़ते हुए कहती हैं कि जैसे गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। ये जो मान्यता है, ये इधर ये जो तरीका है, ये राजस्थान और हरियाणा में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ये इस तरफ की प्रोसेस है। मान्यता है कि इस दिन अगर बड़े से बड़ा पशु काट के भी यमराज ले जाए तो दूत भाई के प्राण नहीं ले जाएंगे। यानी भाई अगर इस दिन कोई बड़ा से बड़ा भी अपराध कर दे और बहन इस तरीके से अपनी पूजा परंपरा को निभाए, तो भाई को किसी भी तरीके का श्राप और दोष नहीं लगेगा। इस दिन शाम के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुखा दीपक जला करके घर के बाहर रखती हैं। इस समय ऊपर आसमान में चील उड़ता दिखाई दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि बहनें भाई की आयु के लिए जो दुआएं मांग रही हैं उसे यमराज ने कबूल कर लिया है और चील जाकर के यमराज को बहनों का संदेश सुनाएगा। पौराणिक मान्यता है कि यदि संभव हो जाए तो भैया दूज के दिन भाई बहन को अवश्य ही साथ यमुना में हाथ पकड़ के स्नान करना चाहिए। इसके बाद भाई को बहन के यहाँ तिलक लगवा करके भोजन करना चाहिए। इस दिन बहन के घर का अन्न खाना बहुत ही विशेष महात्मा रखता है। यदि किसी कारणवश भाई बहन के यहाँ उपस्थित ना हो सके तो बहन स्वयं चल करके भाई के यहाँ पहुंचे। बहन पकवान, मिष्ठान का भोजन भाई को तिलक करने के बाद कराए तो ज़्यादा बेहतर होता है। बहन को चाहिए कि वो भाई को तिलक लगाने के बाद ही भोजन करे। यदि बहन सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ भाई के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कामना करती है, सफलता के लिए कामना करती है, तो यह कामना अवश्य ही स्वीकार होती है, अवश्य ही फलीभूत बहुत जल्दी होती है। इस पर्व के पीछे मान्यता क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किस मान्यता से, किस कारण से ये पर्व मनाया जाता है। भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया है। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती हैं। वह उनसे बराबर निवेदन करती हैं कि उनके घर आकर के भोजन ग्रहण करें, लेकिन यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं जिसके कारण यमुना के घर उनको जाने का अवसर नहीं मिलता और हर बार वो बात को टाल जाते थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर के भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर के यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा।
बहन ने भाई से कहा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करें तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका लगा करके भोजन खिलाएगी उसे आपका भय कभी भी नहीं रहे, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दें। यमराज तथास्तु कह करके यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण दक्षिणा दे करके यमपुरी अपने लोक को चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय कभी भी नहीं सताता। तो मित्रों, ये तो बात रही पूरी कथा की, क्या इसकी पौराणिक कथा है, इसके पीछे मान्यता क्या है और किस तरीके से आपको करना चाहिए। बहनें अपने भाई को तिलक लगाएं तो अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी होगा। राजी खुशी से आप दोनों जो है अपना जीवन यापन कर पाएंगे, दोनों अपनी अपनी जगह पर सुखी और संपन्न रहेंगे। आगे किसी भी तरीके का कष्ट कलह क्लेश की स्थिति नहीं आएगी, परेशानी संकट कुछ जीवन में नहीं आएगा। आपकी बहन आपकी उन्नति के लिए, आपका भाई अपनी बहन की मंगल के लिए जो कामना प्रार्थना करेंगे, इस विशेष मुहूर्त में टीका लगवा करके, बहन का अन्न खा करके या बहन भाई को टीका लगा करके उनकी उन्नति के लिए जो कामना करेंगी वो ईश्वर उसको स्वीकार करेंगे और आपको हर प्रकार से शुभ और मंगल की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये विशेष जानकारी भाई दूज से संबंधित आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, भैया दूज का त्यौहार आप लोगों के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर के आए। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma@vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।